नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार। अभी एक बड़ा ही भाषा को लेकर बड़ा विवादित चल रहा है महाराष्ट्र में और अलग अलग जगहों पर। तो भाषा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है अपनी लोकल लैंग्वेज को समझना, बट दूसरे राज्य में जाकर उसकी तरह बोलना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो हमारा इंडिया पूरा इंडिया में बहुत सारी चेंजेस हैं, भाषाएं हैं। तो हम सबको एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए, जबकि इसके थ्रू के हम यहाँ काम करने एक दूसरे के राज्यों में काम करने जाते हैं। बहुत सारे लोग सब जगह ऐसा है कि इधर के लोग उधर हैं, उधर के लोग इधर हैं, क्योंकि दैट इज़ इंडिया में इधर से उधर कहीं किसी का प्रॉब्लम सॉल्व होता है, कहीं किसी का जाके अपना काम करके वो पहले ही से मेंटेन है कि हम यहाँ जाते हैं, यहाँ काम करते हैं, हम इस लाइन में हैं, इस फील्ड में हैं। तो ये एक बड़ा विषय है जिसके साथ बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि क्या करें। तो बड़ा प्रॉब्लम वाला सिचुएशन है, इसलिए सब लोगों से थोड़ा मुझे लगता है रिक्वेस्ट है कि मैनेज करें। और एक दूसरे को इंडिया में ऐसा करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर भाषा के आधार पर अपन अपने ही लोगों से लड़ने लगें, तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। तो मेरे हिसाब से मैं जहाँ तक सोच पाता हूँ, शायद अपन लोगों को मैनेज करना पड़ेगा कि किसी दूसरे स्टेट से हमारे स्टेट में कोई अगर काम करने के लिए या रहने के लिए, कुछ रोज़गार देखने के लिए, कुछ भी करना है, टैक्सी ड्राइवर है, कोई भी है, तो बड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा कि आप सही से कर रहे हैं उसके लिए कि नहीं। तो इसलिए इस बड़ी सिचुएशन है इसके लिए। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि सब लोग देखकर अपना काम करें, क्योंकि भाषा अलग अलग है, चेंज हो जाएगी तो कर नहीं पाएंगे कि डायरेक्टली कोई दूसरी भाषा सीख ले बड़ी मुश्किल से। तो इंग्लिश ही लोगों को बड़ी डिफ़िकल्ट लगती है, क्योंकि वो भी बहुत अपनी लैंग्वेज नेटिव लैंग्वेज है वही जो सीखते हैं बच्चे, जो भी अपने जिस राज्य में हैं वो। तो ये बड़ा इशू है। तो आप सबसे निवेदन है कि अगर अपने राज्य में कोई व्यक्ति है तो उसके भाषा के आधार पर नहीं, उससे कि सिचुएशन को फेस करके उसकी समस्याओं को सॉल्व करें। थैंक यू, धन्यवाद।